युवा ये चाहता है कि इस सिस्टम में चेंज करो। तो अच्छा एक बात बताइए, ये तो गलत बात है अभिनव जी। कैसे आप बताओ। बता रहा हूं, यहाँ पर आपको सिंबॉलिक चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है, वहां पर आपको सिंबॉलिक नहीं चाहिए क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस। यार बीजेपी तो 21 राज्यों में और भी है, वहां मांगा क्या हमने? यूपी में पेपर लीक नहीं हो रहे तो वहां नहीं मांगेंगे। मांगा है, तो नहीं ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया फिर कि यहाँ मांगेंगे वहां नहीं मांगेंगे। अरे छात्र तो सब जगह है ना अभिनव जी। यार ऐसा ये तो कैसे गुरु जी हैं आप? कि यहाँ पढ़ाऊंगा, मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ, मैं रांची में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ दिल्ली में पढ़ाऊंगा। मैं तो कहता हूँ मेरे ही मांगने से अगर हो रहा है तो मैं तो प्रधानमंत्री का भी चाह रहा हूँ इस वक्त। मेरे चाहने से नहीं होगा ना। जेन जी क्या चाह रहा है, जनरेशन क्या चाह रही है। अच्छा एक बात देखिए, एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो हैं, अभिनव जी जो हैं, चाहते क्या है। चाहत पूरी नहीं हो सकती लेकिन चाहत कम से कम इनके निकलकर साथ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई? नहीं, वो कह रहे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे हो। जीत के चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो अपने आप हट जाएंगे। प्रिया आप जरा पूछिए कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो जा रहे हैं? आपको लगता है कि कोई आपको ऐसे हाईजैक नहीं कर रहा? सवाल क्या, आपको क्या लगता है कि देश में कौन है जो जेनजी की बात कर रहा है? अभी जेनजी खुद की बात खुद ही कर रहा है फिलहाल। तो आप लोग जेनजी को इस तरीके से रेड्यूस कर रहे हो कि जेनजी गाली देता है, जेनजी ये करता है। अगर आप जेनजी को रेड्यूस करते हो कि जेनजी गाली देता है, जेनजी ऐसी बातें करता है, इससे बस आप ये कर रहे हो कि जेनजी जब अपनी सच में आवाज़ उठाएगा ना तो कोई उसको सीरियस ना ले पाए। रौनक खत्री जी वो कह रहे हैं हम ही के लिए काफ़ी हैं। फिर आप लोग चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर खड़े हो जाएं, चाहे आप रांची में जाकर प्रदर्शन पर बैठ जाएं, आप लोगों का अस्तित्व आप लोगों को खतरे में नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट बात भाई ने कही है, मैं सबसे पहले उसकी तारीफ करूंगा भाई की। दूसरी बात, अभी मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है, इसी से ही एक एग्जांपल दूंगा सर, जो इस पूरे डिबेट का भी डिस्कशन का एक मुद्दा है, वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर हम एक 10 रुपए की ये पानी की बोतल भी खरीदने जाते हैं तो इसके ऊपर लिखा होगा ये प्रिंटेड बाई, मार्केटेड बाई, इसकी फैक्ट्री कहाँ है। वहीं पे अगर कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, अगर हमारे टीचर ने गलत मार्क्स हमें दे दिए, हमें किसके पास जाना हमें नहीं पता। मैं क्लियर क्रिस्टल बात आपको बता रहा हूँ। हम कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारा रिड्रेसल फॉर्म नहीं है। सर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। लेकिन आप दूसरी बात, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे तो नहीं पता तो आपको करके आना चाहिए था। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने ग्रीवेंस सेल अपना डुस्सू एज अ प्रेसिडेंट मैंने फर्स्ट डे ही लॉन्च कर दिए थे सेल्स, और उसमें कमेटी बना के एग्जामिनेशन ब्रांच जाने का काम मैं करता था। बजा दीजिए भाई रौनक जी के लिए। कुछ पुराने वाले भी हैं, मिलेनियल्स हैं। इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने जब पिताजी ने कहा कि भैया ये नहीं करना है तो सवाल भी नहीं किया, और जो करना था वो करके भी दिखा दिया। इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है। प्रिया मैं चाहता हूं कि जरा इनकी भी राय लीजिए। ये जो जेनजी जिसे आज़ादी कहती है, मिलेनियल्स, उसके आगे वाली जनरेशन, उसके लिए वो क्या है? डेफिनेटली आई थिंक हम लोगों का भी जो आप कह रहे हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि मेरी एज तक तो एटलीस्ट कि मुझे भी वो आज़ादी चाहिए थी, चाहे वो अपने ओपिनियंस रखने की हो। लेती थी वो आज़ादी आप लोग? धीरे धीरे गई, ऐसा नहीं था कि बहुत रिबेलियस थी। वो मेरी पर्सनल चॉइस है। वो मैंने पर्सनली ऐसे भी था क्योंकि मेरे डैड डिफेंस में रहे हैं। मेरे लिए एक हाँ तो सख्ती ज़्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाँ। तो इसीलिए वो एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस जो आजकल के बच्चे प्रोसेस फॉलो करना चाह रहे हैं कि नहीं? आई थिंक चाह रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्म्ड जेन। चाह रहे हैं आप लोग प्रोसेस फॉलो करना कि नहीं चाह रहे हैं? आई डोंट थिंक चाह रहे हैं। ये जेनजी जिसको आज़ादी कहती है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि वैसी आज़ादी मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आज़ादी तो सबके पास है। जो जहाँ घूमना चाह रहा है घूम रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है, आज़ादी और अधिकारों में अंतर है। मैंने जैसा प्रोटेस्ट देखा है, मैंने अप्रोच देखी है, शुरुआत में प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में कुछ पर्टिकुलर पार्टीज ने आके अपना रूप दिखाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करी। वो कह रही है कि देखिए मांगे ठीक हैं लेकिन तरीका जो है उस पर सवाल जरूर है। पूरी जनरेशन को उन गालियों से नहीं तोल सकते, लेकिन मैं इतने सारे बच्चे सामने से भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाए हैं और देखता हूँ, तो आजकल ये गाली का कल्चर नॉर्मल है, तभी इस देश में समय रहना हिट है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन पसंद नहीं कर रही। एक सवाल उधर से आपके लिए आ रहा है, उसके बाद एक सवाल। क्या नाम है आपका? हाँ। अंशिका। अंशिका, सवाल सर, सवाल नहीं है एक्चुअली, हम बहुत देर से सुन रहे हैं ये बात। सर आप टीचर हैं
और टीचर्स की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। आप कम से कम ऐसी बात मत कहिए बार बार, प्रोत्साहन मत दीजिए, क्योंकि हम जेनजी हैं लेकिन हम इस बात से हम खुद भी गाली नहीं देते हैं। मैं समझ गया गुरुजी। स्टूडेंट में क्या है, उसको पता होता है टीचर को कि विद्यार्थी सर आगे आप क्या मन की पूछेगा। बात कैसे समझ जाते हैं सर? आप जेनजी चलो, को आप कर हाईजैक दो। मत करिए प्लीज अभिनव जी, ये हाईजैक कर रहे हैं आप, उधर भी हाईजैक कर रहे थे इधर भी हाईजैक कर रहे हैं, आप बोलिए हाँ, please। बोलिए, बोलिए। आप बोलिए। हाँ यही प्रॉब्लम है। देखिए जब लीडरशिप थी चिंता वहाँ मत पे, कीजिए। और जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं मोस्टली ये वाला प्रोटेस्ट यूनिक था बिकॉज वो ऑनलाइन से ऑफलाइन मोबिलाइजेशन उसमें हुआ, देखने मिला। तो अगर उसमें लीडरशिप थी, 2 स्टेप फ्लो यहाँ पे था, हम लोगों का लीडर्स थे जो ओपिनियन लीडर्स थे जो जेनजी की बातें पहुँचा रहे थे, डायरेक्ट जेनजी नहीं कह रहा था, ठीक है। तो उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो उस बात की अकाउंटेबिलिटी अगर मांग रहे हैं तो रखनी भी चाहिए थी ना। एक बात मैं आपसे उनको। पूछूं, हाँ जी। आपको लग रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मंच पर अभिनव जी खड़े हैं, लेकिन अभिनव जी नहीं और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को हाईजैक करना चाहते हैं? देखिए हाईजैक टोटली हम नहीं कह सकते क्योंकि इंडिविजुअल है, 18 साल के बड़े, आप सबका अपना थॉट है, अपना प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को एकदम इन्फ्लुएंस कर सकता है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी काफी कुल हद मिलाकर तक बात ये है, लगा कुल मिलाकर बात ये है कि भाई आप जो सोच रहे हैं ना उतने तक की बात नहीं है ना, ये बच्चे उससे बहुत ज्यादा आगे तक सोच रहे हैं। मुन्ना भैया मिर्जापुर में बोलेंगे तो डायलॉग है नहीं, और जेनजी बोल रहा है तो गाली है। इसके लिए तो मुहिम हम चला समाज दीजिए। में परोस गुरुजी, क्या रहे इसके लिए हैं, मुहिम देखना चला दीजिए पड़ेगा। कि गाली ना हो, इसके लिए मुहिम चला विद्यानाथ दीजिए जी, आप। टीचर अभिनव जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आपने वो लोग देखे हैं जो बाथरूम में गाते हुए खुद को AR रहमान समझते हैं? उनको लगता है अपनी आवाज होता है भाई, वो होता है ना खाता ना भाई मैं जो कहूं वही सही। कैमरा से एक तरफा बातें करने से ऐसी प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है कि मैं तो बहुत ही अच्छा गाता हूं, जब सामने आता है किशोर कुमार के तो कहानी खराब। इट्स ओके, छोड़ दो इनको। अभिनव जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी गाली नहीं दी है, तो कभी एक वीडियो भी बना के डाल देते कि भाई ये जो जंतर मंतर पर तुम लोग कर रहे थे गाली वाली, ये सब मत करो, ये लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि आप कह रहे हमेशा हैं कि इसकी कहेंगे। आजादी। ये तय कौन करेगा कि नहीं कहा? हाँ, आप- ये कौन करेगा? आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया हैंडल। मैं तो डाल रहा हूं, लेकिन जो 1.5 लाख इन्फ्लुएंसर सुबह से शाम तक गालियां तो आप परोस रहे हैं। ऐसा ही समाज बना रहे हैं कि वहां पर जो ट्रोलर है वैसे ही समाज बना रहे मैं हैं। बना रहा हूं, सेंसर बोर्ड क्या आप कर तो रहा है? गुरु जी है ना, तो आप समाज बनाएंगे अरे, कि आप ट्रोलर देख के भाई, देख के कहेंगे कि इनको भी आपका- आजादी है? प्रिया जरा बात कीजिए, पूछिए कि इस जनरेशन का कोई रोल मॉडल भी है क्या? आपका कोई रोल मॉडल है? किसी को मानते हैं कि मैं अभी किसी को इसके रोल मॉडल जैसा नहीं मैं मानता बनना क्योंकि चाहता अभी हूं, तक हमारा- हम लोग के साथ कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। राहुल अभी तक के गांधी? समय में। राहुल गांधी, नहीं अरविंद केजरीवाल, नहीं, कोई नहीं, कोई आपको पसंद नहीं? अखिलेश अभी यादव? कोई पसंद नहीं है। अखिलेश क्योंकि यादव भी पसंद नहीं है। रौनक भाई, ये तो पूरा विपक्ष में कोई एक नेता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है इन लोगों को, बच्चों को, जो रोल मॉडल हो सके। मतलब ये तो गजब की बात है। देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे जो अभी बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा, मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद जेनजी 2002 का बोर्न है मेरा, 23 साल मेरी उम्र है। अब बात करते हैं, सब हैरान होंगे इस बात से, 6 नवंबर को मेरा बर्थडे, जब 24 साल का मैं होऊंगा। तो अब बात आती है कि रोल मॉडल की। भाई मैं जिस पार्टी से आता हूँ NSUI और उसका संगठन कांग्रेस। अब बात करते हैं राहुल जी की। 2024 में जब मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था तब पेपर लीक हुआ था नीट का, संसद में किसने आवाज़ उठाई? राहुल गांधी ने। अब जब पेपर दोबारा लीक हुआ, जब बच्चे जंतर मंतर पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री की आवाज़ पर कौन पहुंचा? राहुल गांधी। मैं वहाँ मौजूद था, सिर्फ इकलौता जेनजी था जो वहाँ पे मौजूद था। कौन वहाँ लड़ रहा है सड़कों के ऊपर? राहुल गांधी लड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर। और रही बात रोल मॉडल की, मैं नहीं कहता आप किसी के ऊपर अंधविश्वास करो, अंधविश्वास करके तो हमने एक प्रधानमंत्री बना दिया, दूसरा अंधविश्वास करके हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। रौनक जी, आपको नहीं लग रहा है, रौनक जी आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इतना लड़ रहे हैं, आपके ही शब्दों में कहता हूं, और ये जो जनरेशन है उनको कुछ मान ही नहीं रही, अपना मान ही नहीं रही, अपना रोल मॉडल ही नहीं देख रही है उनको? एक डिसीजन पे सबका नहीं डिसीजन बन सकता ना। मैं और भी कुछ बच्चों से पूछवा बिल्कुल निश्चित रूप पे आप पूछ सकते हैं, भैया, कौन मानता है पूछिए कौन कुछ नहीं और मानता, बच्चों से कि पूछ उनकी- पॉइंट उनका ऑफ रोल डिस्कशन मॉडल क्या है? सॉल्यूशन पे होना चाहिए। रोल मॉडल जेनजी का कौन है इस बात पर ही होना चाहिए कि मोदी जी हैं या राहुल जी हैं। चलिए राहुल आप इस बात को, जेनजी की आवाज है। राहुल गांधी के बारे में पूछ ही लेते हैं। आप लोगों में से किसको किसको राहुल गांधी पसंद है? हाथ उठाइएगा, गिन लीजिए। गिन लीजिए। रौनक जी, अच्छा मोदी जी कितने को पसंद है? नरेंद्र मोदी कितने को पसंद है? और योगी जी कितनों को पसंद है? योगी कितने को पसंद है? तो ये है पूरा सार। अब आप मत कहिए कि 5 से पूछवा लिया, अब तो पूरे थिएटर से पूछवा लिया। हाँ, ये तो और भी खतरनाक हो इसलिए गया। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की देखिए- मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप लोग कहते हैं युवा हैं, आप लोग कहते हैं कि वो रोल मॉडल है। जब
बच्चे मान ही नहीं रहे हैं। देखिए बच्चे, आपने बात- कभी नहीं कहा कि भैया मुझे दे दीजिए जिम्मेदारी, मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा हाँ। कि अगर मोदी जी सारी चीजों को ठीक कर दे, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दे, स्कूलों को सुधार दे, आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर इतने, मतलब मैं हरियाणा की बात करूंगा, मेरी नेटिव विलेज हरियाणा ही है कुंडली, तो वहां की अगर बात करूं 25,000 स्कूलों के ऊपर केवल एक टीचर है, पूरे देश की बात कर रहा हूं। सबसे आगे हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी इस बात में भी सबसे आगे है कि सबसे ज्यादा डेटा यूज करते हैं। और जरा बच्चों से पूछिए कि इतना डेटा यूज करके ये रील बनाते हैं, ये रील की दुनिया में जीना चाहते हैं या रियल लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप बताइए, रील वाली जिंदगी आपको पसंद है? नहीं नहीं पसंद है। मैंने एक्चुअली लिमिट लगा रखी है अपने इंस्टा पे, लाइक 30 मिनट्स की, तो एक्चुअली। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांश के लिए ताली हो जाए। मतलब ये बिल्कुल, ताली जेंजी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। 30 मिनट में इनका काम चल जा रहा है सोशल मीडिया पर। युवा जनरेशन, हमारी पीढ़ी नहीं, और जेंजी दिल में देश के लिए प्यार है, और जुबान पर शरारत भी है, और अपनी जिद को मनवाने का उत्साह भी है, जोश भी है, जुनून भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।